दिखते हैं उनका इस तरह की बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, सही बात तो यह है कि ये बातें जो भूत प्रेतों से जुड़ी होती हैं अधिकतर सही होती हैं। तो कृपया आप इन सबको मजाक में न लें, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपको भी एक दिन इसका सामना करना पड़ जाए और ये सब चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। तब कहीं इसकी हकीकत आपको पता चलेगी। इन्हीं बातों से जुड़ी आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यमय कहानी सुनाने वाले हैं, जिस पर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यह घटना एक ऐतिहासिक घटना है जिसका जन्म 21 सितंबर साल 1952 को जर्मन में हुआ। ये लड़की बहुत ही खुशमिजाज और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। यह लड़की एक साधारण और आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे इसका पूरा जीवन बदल गया। एनलीज ने जिसकी कल्पना कभी अपने सपनों में भी नहीं की थी। साल 1968 के वक्त उसकी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आया जिस क्षण उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ और धीरे धीरे उसका अपने शरीर से नियंत्रण खोता गया। वो अपने माता पिता जोसेफ और एना और 3 बहनों के साथ रहती थी, लेकिन वह किसी को भी आवाज़ नहीं लगा पा रही थी। उस दिन वो किसी को बुलाने में भी असमर्थ थी। उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। एनलीज फर्श पर पड़े हुए तड़प रही थी। जब उसके माता पिता की नज़रें एनलीज पर गईं, तो उन्होंने उसे बहुत ही विचित्र हालत में देखा। उन्होंने सोचा शायद एनलीज को मिर्गी का दौरा पड़ा है और उन्होंने एनलीज को पास ही के मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। तंत्रिका विज्ञानी ग्रैंडमल उसका इलाज करने के लिए आए। उसको उस तरह का दौरा आए दिन पड़ता रहता और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेता जा रहा था। साल 1970 में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि उसको किसी शैतानी शक्तियों ने घेरा है। उसकी आवाज़ भी अजीब रूप लेती जा रही थी, जिसको सुनकर हर कोई कांप जाता और कई आवाज़ें उसका पीछा करने लगी। उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजती, तू नर्क में है। अब एनलीज को शैतान आदेश देने लगे थे। वह डॉक्टरों को राक्षस समझने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें ठीक करने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वह उसे ठीक नहीं कर सके। एनलीज ने अपने ठीक होने की आस भी छोड़ दी। जब साल 1973 तक उस पर डॉक्टरों के इलाज का कोई असर नहीं हुआ, तब कहीं जाकर उसके पेरेंट्स ने पादरियों से मदद की गुहार लगाई। उन सभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। 20 साल की एनलीज उस खौफनाक दौर से गुजरते हुए साल 1974 तक आ गई। तब कहीं जाके अर्निस्ट नाम के एक पादरी ने, जो कि विश्व तांत्रिक थे, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। एनलीज की ऐसी हालत को देखकर उन्होंने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया। उसका रूप बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। एनलीज अपने ही माता पिता के घर में अपने ही माता पिता का अपमान करने लगी। वह कभी उन पर हमला कर देती और वह परिवार के अन्य सदस्यों को भी काटने के लिए दौड़ती थी। एनलीज ने खाना खाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंदर का शैतान उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। एनलीज फर्श पर सोया करती और मकड़ियों, मक्खियों और कोयला खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यहाँ तक कि वह खुद का मूत्र भी पीने लगी। साल 1975 तक जब पादरियों को ये यकीन हो गया कि एनलीज पूरी तरह से शैतानी शक्तियों का शिकार हो गई है, तब कहीं जाकर पादरी आर्नोल्ड रेंज और पास्टर अस्ट एल्ट ने मिलकर उसको इससे मुक्ति दिलाने के लिए बड़े से जादू और प्रयास किए। लेकिन जैसे जैसे पादरी उस पर जादू करते, एनलीज को उतना ही दौरा पड़ता। उसकी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। पादरियों ने बहुत से शस्त्रों और अस्त्रों का उपयोग किया जिससे एनलीज को बचाया जा सके। एनलीज के दौरे बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। उसको चैन की मदद से बांध कर रखा जाता। पादरियों के जादू से एनलीज काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके दौरों पर कोई असर नहीं हुआ। एनलीज अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी। जादू की प्रक्रिया
कई महीनों तक लगातार चलती गई। कई महीने तक एनलीज ने कुछ नहीं खाया। उस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जा रहा था। भूत भगाने का आखिरी जादू 30 जून साल 1976 तक पूरा हुआ। उस वक्त एनलीज निमोनिया से पीड़ित थी। वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। उसका बुखार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी। उसके माता पिता उसकी हालत को देखकर रो पड़ते। एनलीज बस एक ही दुआ मांगती थी, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपनी माँ से एक बात कही, माँ आज मुझे बहुत डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनलीज माइकल की दर्दनाक मौत हो गई। एनलीज माइकल की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है ताकि सब उसकी दर्द भरी कहानी जान सके। उसके परिवार पर क्या बीती हम यह बस सोच ही सकते हैं, जिसका अनुमान हम कदापि नहीं लगा सकते। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता? दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने कीमती समय से कुछ समय निकालकर हमें कमेंट कर यह बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे